हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस यूट्यूब चैनल। अब देखिए टेक्नीशियन एग्ज़ाम की भी आप लोग का एग्ज़ाम डेट आ गया है। 16 दिसंबर से इसका एग्ज़ाम शुरू हो रही है और यह उपलब्ध है ऑफिशियल न्यूज़, रेलवे के ऑफिशियल न्यूज़ यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये उपलब्ध है। आप लोग जाइए और आप इसको चेक कीजिए। 7 अक्टूबर का ये न्यूज़ है और आज ही का न्यूज़ है। तो न्यूज़ जैसे हमें मिला हम इस पर वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तो टेक्नीशियन एग्ज़ाम 16 दिसंबर से शुरू हो रही है, ऑफिशियल न्यूज़ है आप लोग का। आप लोग जाइए दोबारा से इसको चेक कीजिए। अब आइए जानते हैं कुछ पॉइंट को इस एग्ज़ाम के बारे में और इसके कॉल लेटर के बारे में जानते हैं, इसके सिलेबस पैटर्न के बारे में जानते हैं और एग्ज़ाम में आपको क्या सब चीज़ का ध्यान रखना है उसके बारे में जानते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों को मैं आप लोगों को कुछ टिप्स मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे ये उपलब्ध है और इसमें हम 5 टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें कि ये जो एग्ज़ाम है वो 16 ये जो एग्ज़ाम है आप लोग का 16 दिसंबर से 26 दिसंबर टोटल 11 दिन ये एग्ज़ाम चला। हो सकता है बीच में 1-2 दिन छुट्टी हो जाए, वो अभी हम काउंट नहीं किए, लेकिन ये वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेगी। तो इस हिसाब से आपके पास कितने दिन का समय बचा हुआ है, समय कितना बचा, कितना अक्टूबर में देखिए 7 तो चल ही गया, तो बचा कितना 24 दिन अक्टूबर का, नवंबर का 30 दिन, 54 दिन और 15 दिन उधर, 54-15 यानी 70 दिन मान के चलिए समय बचा आपके पास 70 दिन। ALP वालों का 48 दिन का समय बचा हुआ, आपको लोगों का 70 दिन का समय बचा हुआ है। 70 दिन में आप लोगों को पूरी तैयारी करनी है। दोबारा से अगर आप लोग तैयारी कर चुके हैं तो इसका आप लोग रिवाइज कर लीजिए एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आप लोगों के लाइफ का सवाल है। 5-5 साल पे वैकेंसी दे रही है और जब आपको मौका मिला है तब आप पूरा मन लगा के नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा, है ना। अब देखिए एग्ज़ाम सिटी के बारे में। देखिए बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, अगर अमेरिका जाके परीक्षा देना पड़े तो सभी स्टूडेंट जाकर के अमेरिका परीक्षा दे करके आएंगे, लेकिन फिर भी लोगों को मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि हम लोग कहाँ पे एग्ज़ाम होगा। RRB मान लीजिए चेन्नई का, बिहार का विद्यार्थी है वो चेन्नई में जाके फॉर्म भर दिया है। गुजरात का आदमी है, RRB कोलकाता में आके फॉर्म भरा है, कोलकाता में फॉर्म भरा है, तो उसका एग्ज़ाम कहाँ होगा। RRB कोलकाता फॉर्म भरे हैं तो क्या उसका एग्ज़ाम कोलकाता में होगा। RRB मुंबई फॉर्म भरे तो क्या उसका एग्ज़ाम मुंबई में होगा। RRB चेन्नई में भरे तो क्या उसका एग्ज़ाम चेन्नई में होगा। ये सब का सॉल्यूशन बस एक ही है कि रेलवे ने बोला कि आप लोगों को, आप सभी कैंडिडेट को, चूँकि एग्ज़ाम तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कहीं से भी लिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोलकाता का एग्ज़ाम तो कोलकाता में ही लिया जाएगा, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है। और रेलवे ने ये कहा कि आप लोगों को आपका नज़दीकी शहर मिलेगा, नज़दीकी जो बिगेस्ट सिटी होगा वो आपको मिलेगा। तो इसमें भी एक कंडीशन है कि जो स्टूडेंट लड़की है यानी गर्ल्स कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट्स है, एक्स सर्विसमैन है, इसके अलावा दिव्यांग कोटा से DQ कोटा जो आते हैं वो लोग हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी कि उसको नज़दीकी शहर मिले ही मिले। तो जो विद्यार्थी पटना का स्टूडेंट है वो कहीं भी फॉर्म भरे तो उसको, अगर वो लड़की हो या एक्स सर्विसमैन हो, SC ST कैंडिडेट हो या फिर हो मतलब कि दिव्यांग कोटा से, तो उन लोगों को पटना मिल जाएगा। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट हो जाएंगे तो इसके बाद का जो नज़दीकी शहर बचेगा, गोरखपुर हो जाए, लखनऊ हो जाए, जबलपुर हो जाए, कोलकाता हो जाए, रांची हो जाए या फिर भागलपुर हो जाए, तो वहाँ पे भेजा जा सकता है। यानी कि नज़दीकी जो आपका पॉसिबल हो जाए शहर वो आपको मिलेगा, कि आपका फिक्स नहीं कि वहीं पे होगा। पिछले बार वैसे एग्ज़ाम जो हुआ था बिहार वालों का जबलपुर में हुआ था, हम लोग गए थे जबलपुर एग्ज़ाम देने के लिए। तो एग्ज़ाम सिटी क्लियर हो गई और ये आपको पता चलेगा 10 दिन पहले आपको फिर से नोटिफिकेशन, जैसे कि 16 तारीख से परीक्षा है ना, तो 16 दिसंबर से परीक्षा है, तो आपको 10 दिन पहले यानी कि 6 दिसंबर को पता चल जाएगी। 6 दिसंबर को आपको पता चल जाएगी कि आपका एग्ज़ाम का जो सिटी है वो कहाँ पड़ेगा, ठीक है। अब आप जान लीजिए एग्ज़ाम का कॉल लेटर। पहले जब हम लोग ऑफलाइन फॉर्म भरते तो उसका जो कॉल लेटर होता है वो हमारे घर पे आती थी, उसकी चिट्ठी डाक द्वारा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसका नाम दिया गया ई-कॉल लेटर। अब ई-कॉल लेटर जो है आप लोग को डाउनलोड करना होगा।
डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करना है कहाँ से? ऑफिशियल वेबसाइट से। और इसकी जानकारी आपको कब मिलेगी? 4 दिन पहले, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन पहले। 4 दिन पहले, जैसे कि 16 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू है, एग्ज़ाम है आपका 16 दिसंबर को, तो आपको जानकारी मिलेगी इसकी 12 दिसंबर को, यानी कि आपको 12 दिसंबर को आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा 26 दिसंबर को, तो उसको कॉल लेटर मिलेगा 22 तारीख को, ताकि जो सेटिंग वेटिंग का जो चक्कर चलता है वो सब नहीं चल पाए, है ना। रेलवे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है इस बात का कि स्टूडेंट को इतना न कम समय मिले तो उतना समय में कोई जो मतलब सेटर रहता है वो सेटिंग ना कर पाए, इसलिए रेलवे बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान दे रही है कि कुछ भी मतलब घपला ना हो, है ना। तो 16 दिसंबर से 26 दिसंबर एग्ज़ाम चलेगी। एग्ज़ाम सिटी आपका क्लियर हो गया, एग्ज़ाम का कॉल लेटर हो गया, और अभी इतना समय बचा हुआ आपका 70 दिन, और 70 दिन के समय में अब देखिए तैयारी कैसे करें। देखिए तैयारी करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या होता है? तो सबसे पहला तरीका जो हम मानते हैं कि सबसे आसान जो तरीका है वो है कि आप पिछला एग्ज़ाम निकाल के देखिए। पिछले जो इससे जस्ट जो पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका कोई एक सेट उठाइए, और उसका जो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, मैथ का क्वेश्चन है, टॉपिक है प्रतिशत, तो उसका प्रतिशत टॉपिक में क्वेश्चन पूछा है तो आप प्रतिशत पूरा पढ़ लीजिए। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 है साइंस में से, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था, तो ग्रेविटी चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए। इस हिसाब से जितना भी एग्जाम हुआ था सभी सेट को आप बना लीजिए और सभी टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। इससे बेस्ट तरीका और कोई हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको खुद से करें, या फिर कोई ऐसा किताब हो जहाँ पे इस तरह से तैयारी करवाया हुआ मिले तो वो ले लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपके पास समय है 70 दिन, 70 दिन में पूरी तैयारी कीजिए। इसका सिलेबस और पैटर्न ये रहना चाहिए कि 100 को नंबर का क्वेश्चन है, 20 रीजनिंग, 20 मैथ, 40 हो गया। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसमें कंप्यूटर को अलग से जोड़ा गया है। कंप्यूटर को चूँकि कलर का भी टेक्नीशियन है तो क्लर्क लेवल जॉब है, तो आपको कंप्यूटर का इसमें स्पेशल एक कोर्स जोड़ा गया है। इसके बाद करंट अफेयर्स है, मतलब कि उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस है। तो कुल मिला के 6-7 सब्जेक्ट है, और ये सब में से आपको 100 क्वेश्चन है। रिजल्ट के लिए तो आप लोग का इसमें जो रिजल्ट जो है मेरे ख्याल से आपको 60 नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेगा। 70 नंबर आप लाइए, 70 प्लस लाइए, आप सिक्योर आपका रिजल्ट हो जाएगी। 60 प्लस लाते हैं तो आपका थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, है ना। तो आप लोग इसमें 70 से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए, तो आपका एग्ज़ाम बच जाएगा, आप एग्ज़ाम पास कर जाइएगा। एग्ज़ाम पास करने के लिए और भी ज़्यादा आसान तरीका है, आप हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए और आप लोग को हमारे माध्यम से तैयारी करनी है तो स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन पे आइए, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यहाँ पे आपको क्लास जो मिल जाएगी वो 600 रुपये में मिल जाएगी, 6 महीने की क्लास। आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिए, यहाँ से आपको A to Z चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाती है, बिल्कुल टॉपिक वाइज, और ये हमारा एक्सपीरियंस रहेगा। और इसके अलावा आप लोग को एक ऐसा शॉर्ट में नोट्स चाहते हैं तो उस नोट्स को पढ़ने के लिए ज्वाइन कीजिए मास्टर नोट्स। मास्टर नोट्स का आता है जिसको मैंने खुद लिखा है, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस, और इसके अलावा और भी जो टॉपिक आपका छूट रहा है वो आपको मिल जाएगी। तो यही रहा आपका इस वीडियो में, बस इतना ही। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोई आपको जानकारी अधूरी लगी, आपको कुछ और कुछ पूछना था, इस वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर हमारा ये एक नंबर है, कुछ पर्सनल सवाल पूछना हो तो आप हमें इस नंबर पे पूछ सकते हैं। और कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछिए जो कि आपके लिए भी ज़रूरी हो और आपके जैसे और कॉमन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी, तो वो उसको आप कमेंट में पूछिए, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे ताकि आपको और आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट है उसको मतलब जानकारी मिल जाए। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आप लोग बस तैयारी करते रहिए, और ये आप लोग के लाइफ का सवाल है। ऑल द बेस्ट। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहे कि अगर आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो हमसे जितना हो सकेगा आप लोग का हेल्प करेंगे और आप लोग को एग्ज़ाम पास करवा देंगे। थैंक यू सो मच।